नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल का, उत्तराखंड का भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जहां से 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे वहां उत्तराखंड का भूगोल का वेटेज उसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो हम लोग 20 नंबर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो 10 × 2 प्रत्येक 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो 20 नंबर का आएगा। बहुत ठोस नंबर होता है यह और बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं उत्तराखंड से संबंधित, उसी का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण 10 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ से 1 से 2 प्रश्न तो आपको 100% फंस जाएगा। महत्वपूर्ण 10 टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है वीडियो पूरा देखे और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप चैनल को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के भूगोल के अंतर्गत। उसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे, किसका, उत्तराखंड का। तो जो अक्षांशीय विस्तार है उसका 28 डिग्री 43 मिनट से लेके 31 डिग्री 27 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार याद कर लेंगे, 2 नंबर में सीधे यही लिखने के आ सकता है। देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यही प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में। सीधे प्रश्न आ सकता है उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार बताइए। तो जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर। इस शब्द को जरूर याद रखेंगे, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न बन सकता है वह बन सकता है लंबाई और चौड़ाई से। उत्तराखंड की लंबाई और चौड़ाई बताइए 2 नंबर में। तो पूर्व से पश्चिम जो उसकी लंबाई है वह है 358 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है उत्तर से दक्षिण वह है 320 किलोमीटर। 2 नंबर का यह भी प्रश्न बन सकता है। तीसरा जो प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड पीसीएस में मुख्य परीक्षा में 2 नंबर का, और आपको बता दूं प्रीलिम्स के लिए तो यह सारे फैक्ट महत्वपूर्ण ही हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बात करें अभी मुख्य परीक्षा के बारे में। तो जो अगला प्रश्न बन सकता है वह क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का, डायरेक्ट, क्योंकि 20 वर्ड में ही लिखना रहता है, 20 शब्दों में आंसर लिखना है, तो ऐसे ही छोटे प्रश्न ही आएंगे और बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जिनका 1 से 2 वर्ड में आंसर हो जाता है। सीधे पूछा जाएगा उत्तराखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो 53,483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जिसमें 86% 86.07% भाग पर्वतीय है, 46,035 वर्ग किलोमीटर, और 13.93% भाग मैदानी है, 7,448 वर्ग किलोमीटर। तो पूछा जा सकता है कितना परसेंट भाग पर्वतीय है, कितना परसेंट भाग मैदानी है, और क्षेत्रफल क्या है। तो यह भी 2 नंबर प्रश्न आ सकता है। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए गए हैं, यहाँ से एक नए प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है भूगोल वाले पेपर में। बात करें पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 10वां है। पहले 11वां था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इस वजह से जब से जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया है, इस वजह से इसका स्थान क्या हो गया, 10वां। यह बदलाव आया हुआ है, इस पर ध्यान दे लेंगे। भारत के राज्यों में उत्तराखंड का स्थान 18वां, पहले 19 हो गया था, लेकिन जब जम्मू और कश्मीर यूटी बना दिया गया तो भारत के राज्यों में उत्तराखंड का जो स्थान है, उत्तराखंड का जो स्थान वह कौन सा हो गया है, 18वां स्थान हो गया है। यह सब बातें हो रही हैं क्षेत्रफल के आधार पर। जनसंख्या के बारे में बातें हम लोग बाद में करेंगे किसी और वीडियो में। उसके बाद जो प्रश्न बनता है, चौथा प्रश्न यहाँ से बन सकता है 2 नंबर का, सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला पूछा जा सकता है। तो जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर वह है चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो यह भी पूछा जा सकता है कि दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन होगा, तो वह है उत्तरकाशी, और तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, चंपावत। पहला कौन है, चमोली। तीसरा जो सबसे बड़ा जिला वह है पिथौरागढ़, मैंने चंपावत का नाम ले लिया था उसके लिए, सॉरी। तो तीसरा जो सबसे बड़ा जिला हुआ है पिथौरागढ़। उसके बाद जब हम सबसे छोटे जिले में जाएंगे तो सबसे छोटा जिला होगा चंपावत, उसके बाद रुद्रप्रयाग, देन बागेश्वर। तो याद रखेंगे, सबसे छोटा जिला चंपावत, दूसरा सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग, सबसे बड़ा जिला चमोली, दूसरा सबसे बड़ा जिला उत्तरकाशी। क्योंकि मुख्य परीक्षा के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, यही हमेशा पहला जिला ही नहीं पूछेगा सबसे बड़ा जिला, दूसरा सबसे बड़ा जिला भी 2 नंबर में आ सकता है। तो यह भी 2 नंबर आपका यहाँ से तैयार हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड कहाँ कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो 625 किलोमीटर लंबी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 5 जिले लगते हैं, यह प्रश्न आया था
प्रीलिम्स में आया था उत्तराखंड के, जो इस बार मेंस होने जा रहा, उसी के प्रीलिम्स में यह प्रश्न आया हुआ था, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उत्तराखंड के। तो 5 जिले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है वह? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। यह 5 जिले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं चीन और नेपाल के साथ। अब हम बात करेंगे कितनी उनकी लंबाई है, 625 किलोमीटर। चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है उत्तराखंड की। चीन के साथ लगने वाले जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। नेपाल के साथ लगने वाले जिले हैं, पहली बात तो नेपाल 275 किलोमीटर सीमा साझा करता है अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड के साथ। और नेपाल के साथ जो जिले लगते हैं उत्तराखंड के, वह है पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। तो पिथौरागढ़ से आप देखेंगे ऐसा जिला है जो 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ भी करता है और नेपाल के साथ। तो पिथौरागढ़ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जा सकता है चीन और नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो यह कौन है? पिथौरागढ़ इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है? पिथौरागढ़ की, क्योंकि यह नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और चीन के साथ भी सीमा साझा करता है। अब हम बात करेंगे 2 प्रदेश जो उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के साथ जो जिले सीमा साझा करते हैं वह है उत्तरकाशी और देहरादून। हिमाचल प्रदेश के साथ जो जिला सीमा साझा करता है वह हो गया कौन? उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तर प्रदेश के साथ 5 जिले सीमा साझा करते हैं, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और ऊधम सिंह नगर। तो यह 5 जिले उत्तर प्रदेश का सीमा साझा करते हैं। एक ऐसा जिला है जो दोनों प्रदेश का सीमा साझा करता है, वह है देहरादून। इसको भी ध्यान रखेंगे कि देहरादून उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कौन सा जिला उत्तराखंड का 2 प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो उसका राइट आंसर होगा देहरादून। अब हम बात करेंगे सबसे पूर्वी जिला। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला होगा पिथौरागढ़। सबसे पश्चिमी जिला कौन होगा? देहरादून। सबसे उत्तरी जिला कौन होगा? उत्तरकाशी। और सबसे दक्षिणी जिला कौन होगा? ऊधम सिंह नगर। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने मैप लगा रखा है, थोड़ा सा रफली बना हुआ मैप है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे पूरब में तो यह हो जाएगा पिथौरागढ़। सबसे पश्चिम में बात करें तो यह हो जाएगा देहरादून। सबसे उत्तर में बात करें तो यह हो जाएगा उत्तरकाशी। और हम सबसे दक्षिणी जिले के बारे में बात करें तो यह हो जाएगा ऊधम सिंह नगर। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो गया? ऊधम सिंह नगर। सबसे उत्तरी कौन हो गया? उत्तरकाशी। सबसे पूर्वी कौन हो गया? पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिमी कौन हो गया? देहरादून। यहाँ से भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे 7वें नंबर पे। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी बन गया आपका, और बनना भी है और आगे बन भी सकता है। छोटे छोटे की पॉइंट हैं, इनको याद रखेंगे। अब अंतिम समय चल रहा है रिवीजन का, इसको 1 से 2 बार सुन लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। और 2 से 4 नंबर इस वीडियो से जरूर आपको देखने को मिलेगा। 7वां प्रश्न जो यहाँ से निकल आ सकता है महत्वपूर्ण, सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो वह है पौड़ी गढ़वाल। 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। मैप में आप देख लीजिएगा। आंतरिक जिलों के बारे में चर्चा करें, 4 ऐसे जिले हैं कि जो किसी भी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ना अंतर्राष्ट्रीय ना राज्य स्तरीय। वह हैं टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा। इसीलिए इनको उत्तराखंड का आंतरिक जिले कहा जाता है। 4 जिले ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। उत्तराखंड का अगर हम भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करें तो 8 भागों में विभाजित किया गया है। उसको देख लेते हैं हम लोग। ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, दून और द्वार क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र। हम लोग इसको मैप में देख लेते हैं एक बार। यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ से आप बता दें, यहाँ पे ट्रांस हिमालय है, देन उच्च हिमालय, फिर मध्य हिमालय इधर आ जाता है। आपको यहाँ पे दून देखने को मिल रहा है, मध्य हिमालय है।
दून आपको देखने को मिल रहा है, देहरादून, ये दून का एरिया है। इधर आपका द्वार वाला हरिद्वार के साइड में आपको द्वार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। उसके बाद शिवालिक क्षेत्र हो गया, यहाँ भाबर का क्षेत्र हो गया, उधम सिंह नगर साइड में हो गया तराई का क्षेत्र, और ये है गंगा का मैदान। हरिद्वार में आप देखते हैं गंगा जी का, तो यह इधर हो गया हरिद्वार साइड में गंगा का मैदान। इस तरह से 8 भागों में उत्तराखंड को डिवाइड किया गया, भौगोलिक विभाजन। इसको आप लोग देख लेंगे, मैप से एक बार समझ लेंगे, मैप को पॉज करके, और इसका PDF आपका इसको PDF मिल जाएगा @टेक सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, यहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा आपको हैंड रिटन नोट से। इसको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। हम लोग बात करेंगे ट्रांस हिमालय और उच्च हिमालय को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडो सांगपो भ्रंश, इंडो सांगपो भ्रंश बोलते हैं। ट्रांस हिमालय अंगारा लैंड का भाग है, ना कि गोंडवाना लैंड का। हिमालय गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन जो ट्रांस हिमालय या हिमालय से अलग है और यह अंगारा लैंड का भाग है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है 2 नंबर में, 2 नंबर से कोई भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट 2 नंबर में बन सकते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करें उत्तराखंड के, तो नंदा देवी है, 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है, चमोली जिले में स्थित है। उसके बाद कामेट का स्थान है, 7,756 किलोमीटर लिखा है, मिस्टेक हो गया है, 7,756 मीटर चमोली जिले में स्थित है। माना पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत, त्रिशूल पर्वत, संतोपथ, द्रोणगिरी, यह सभी चमोली जिले में स्थित हैं। गंधमादन पर्वत, हाथी पर्वत, नीलकंठ पर्वत, नर और नारायण पर्वत चमोली जिले में है। पर्वतों से 2 नंबर का प्रश्न आ सकता, पूछा जा सकता है कि त्रिशूल पर्वत किस जिले में स्थित है। नीलकंठ पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, और नर और नारायण तो आप सभी जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, यह सभी चमोली जिले में स्थित हैं। उसके बाद भागीरथी पर्वत पूछा जा सकता है किस जिले में है। गंगोत्री पूछा जा सकता है किस जिले में है। यमुनोत्री और बंदरपूछ, तो बंदरपूछ कई बार पूछा गया है, तो यह है उत्तरकाशी में। केदारनाथ, अगर हम बात करें केदारनाथ पर्वत चोटी की, तो यह उत्तरकाशी और चमोली दोनों जिले में विस्तृत है। उसी तरह अगर हम बात करें नंदा देवी का, तो नंदा देवी भी चमोली और पिथौरागढ़ में विस्तृत है, तो इसको भी ध्यान दे लेंगे। मान लीजिए पूछा जा सकता है कि नंदा देवी किन 2 जिलों में विस्तारित हैं, तो चमोली और पिथौरागढ़ में। पूर्वी जो इनकी चोटी होगी वो पिथौरागढ़ में, और जो पश्चिमी होगी वो चमोली में। तो पश्चिमी नंदा देवी ही सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। अगर मान लीजिए तो विकल्प में, अगर प्रीलिम्स टाइप में विकल्प टाइप में आता है किसी एग्जाम में, तो बाकी अगर मेंस में आप लिखने जा रहे हैं सीधे लिखेंगे नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, जो कि चमोली प्लस पिथौरागढ़ 2 जिलों में इसका विस्तार है। अगर मान लीजिए प्रश्न आता है इस तरह कि नंदा देवी का विस्तार किन 2 जिलों में है, तब होगा आंसर आपका चमोली और पिथौरागढ़। एक बात और एक फैक्ट आपको बता दें, जो नंदा देवी हैं यह 2 नदियां यहाँ पे बहती हैं, पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में इसके ऋषि गंगा। यहाँ पे 2 नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं, नंदा देवी के पूर्व में गौरी गंगा और पश्चिम में ऋषि गंगा। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। 10 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहाँ पे बताए गए हैं, जहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न आपको अति लघुत्तरीय देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।